भगवान कहते हैं कि विभीषण जी, मेरा एक स्वभाव है, उसे बड़े बड़े महापुरुष जन जानते हैं, भगवान शंकर जानते हैं, कागभूषण जी जानते हैं, जगदम्बा जानती हैं, बड़े बड़े जो महान ज्ञानी जन हैं मेरे स्वभाव को जानते हैं। मेरा स्वभाव है कि कोई पूरा विश्व द्रोह करने वाला हो, चराचर जगत का अपराध करने वाला हो, वो मेरी शरण में भयभीत होकर आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं हूं। उसके छल को, कपट को, मोह को, मद को, मान को, ईर्ष्या को, इन सब को मिटा करके तज मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्यते ही साधु, मैं उसे संत बना देता हूं, मैं उसे महात्मा बना देता हूं, महापुरुष बना देता हूं। जो अपने माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सबकी सेवा करता है पर ममता केवल मेरे चरणों में रखता है, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, उसके हृदय में समदर्शिता प्रकट हो जाती है, कामनाएं उसके हृदय की नष्ट हो जाती हैं, उसके हृदय में ना हर्ष होता है, ना शोक होता, ना भय होता है। किसके हृदय में? जिसने सब जगह की ममता केवल मेरे चरणों में रख दी है। मैं ऐसे भक्त को ऐसे प्यार करता हूं जैसे लोभी आदमी अपनी संपत्ति से प्यार करता है, ऐसे मैं अपने हृदय से उस भक्त को प्यार करता हूं जिसने कहीं कोई ममता आसक्ति नहीं की, केवल मेरे चरणों में ममता रखता है। और हे विभीषण, तुम जैसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं, तुम्हारे जैसे संतों की ही कारण मैं ये अवतार ग्रहण करता हूं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकाधिपति, विभीषण जी को दोबारा भगवान ने कहा, हे लंकाधिपति विभीषण, तुम में सारे भागवतिक गुण विराजमान है, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। भगवान के वचन सुनकर के हनुमान जी और सब जो यूथपति खड़े थे, जय हो करुणा निधान भगवान श्री राम की जय हो। प्रभु की वाणी विभीषण जी के कानों में मानो अमृत घुल रहा हो। प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। बार बार खड़े होते हैं, भगवान के रूप के दर्शन करके फिर चरणों में गिर जाते हैं। हृदय में प्रेम नहीं समा रहा, विकलता है। विभीषण जी ने कहा, प्रभु आपने दोबारा भी लंकाधिपति कहा, लंकेश कहा। आप अंतर्यामी हैं, चराचर के स्वामी हैं, सब कुछ जानते हैं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। प्रभु आप जो ये लंकेश कहते हैं, वो आप चराचर जगत के स्वामी अंतर्यामी हैं। थी वासना हृदय में, स्वीकार किया। उर कछु प्रथम वासना रही। ये बहुत सावधानी का विषय है। हमारे प्रभु ऐसे स्वभाव वाले हैं। यदि आप कोई वासना लेकर इस मार्ग में चलेंगे तो सबसे पहले आपको उस वासना का सानिध्य मिलेगा। भक्तमाल जी में चरित्र आता है कि एक भक्त बाल्यावस्था से भजन कर रहे थे,
वो जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुई थे, एक बगीचे में आसन जमाए हुए थे, भ्रमण करते थे। वहां देखा राजा है, राजा के साथ बहुत सी नौ युवतियां, सब सेवा सत्कार खान पान वैभव, सब दास दासियां। उनके मन में लगा कि बचपन से भगवान के मार्ग में देखो कैसा आनंद लूट रहा है। बस यही समझना है, ये बुद्धि कभी भी धोखे में डाल सकती है। कैसा है देखो, सब इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, नौ युवतियां सेवा में, भोग सामग्रियां उत्तम से उत्तम, सुख तो है ही। बस ये सबसे घातक बात है कि हमारा अंतःकरण ये स्वीकार कर ले कि इस भोगों में सुख है, मारा गया साधक। अब वर्तमान में तो विरक्त भेष है, साधन भजन तो हुआ ही, पर अब विक्षेप पड़ने लगा कि है ना सुख इसमें, ऐसा दिखाता है मन। जब कितने आनंदित है ना, कार से पूरा परिवार चल रहा है, उतरे लड़का बच्चा पत्नी, अब पता नहीं कई कई दिन भोजन मिले ना। जो वैराग्य का पहले जीवन होता तो एक जगह रुकना नहीं है, किसी नदी का किनारा या गांव में कभी रुकना नहीं है, गुरुजनों के आदेश होते थे। यौवन अवस्था है, किसी के घर दरवाजे पे नहीं रुकना, किसी मंदिर या वृक्ष के नीचे। ऐसे वो जो सन्यास मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है, उसमें वो विरक्त भेष। पर मन में वो वासना की राजा और ये राज सुख है ना, तो जब शरीर छूटा तो अगला जन्म जो उनको मिला, जो कोल्हल्य जी का चरित्र है, उसमें वो राजा के ही मित्र बने, और ऐसे बने कि वो मित्र बिल्कुल जैसे राजा का वैभव ऐसे उसका वैभव, वही खान पान भोग सब सामग्री भगवान ने दी। पर कृपा बड़ा भाई महाभागवत, ये देखो कृपा, विषय दिया पर संग दिया महाभागवत। न एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं बोलना उसको। देखो कहां भजनानंदी महात्मा और वासना ने कहां फंसा दिया, पर भगवान साथ में संरक्षक दे दिए। बड़े भाई ने कहा कि तुम अच्छे गीत गा लेते हो लेकिन संसारिक गाते हो, ये सब सुख भोग जिसमें तुम लगे हो समय नष्ट होता, कभी तो बात हमारी मान लो। वो अपने बड़े भाई को भगवान की तरह मानते थे, ये जानते थे हृदय में कि मैं बहुत गलत आचरण करता हूं, पर भगवान की ऐसी कृपा है, मेरा भाई महान भक्त है, तो आदर भगवान की तरह कर। उनका चलो हमारे साथ द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। कई बार आप लोगों ने सुना, जब वहां गए तो बोले ठाकुर के सामने उनको लीलाओं का गान करना है, कोई पद सुनाओ। तो बड़े सकुचे कि हम तो रजोगुणी गीत गाने वाले, कहां प्रभु के। बोले नहीं सुनाओ ना, तो ब्रज लीला संबंधी पद सुनाए। जीव सुनाए तो द्वारिकाधीश बोल पड़े वाह वाह वाह, प्रभु बोल पड़े, और अपने निजी सेवक को माला प्रसाद, वो पीछे जो खड़े हैं उनको जाके दे। जब उनके नजदीक गए बोले प्रसाद आप, बोले हमारे भाई को भेजा होगा, क्योंकि वो भजनानंदी बचपन से भजन में तो नीच विषयी। हाँ बोले नहीं नहीं आपके लिए हो। बड़े भाई को जलन हो गई कि इतना भजन करते हो भगवान हमारा तो, और इसको आज हम ही लाए, नहीं तो उद्दंडता करता। सब आचरण थे जो राजाओं के होते, सब आचरण वैसे, खान पान व्यवहार सब वैसे। उनको इतनी ईर्ष्या हुई कि समुद्र में कूद गए। जब डूबे समुद्र में तो द्वारिकाधीश के पार्षद उनको ले गए द्वार। अब तसल्ली हुई, दिव्य द्वारिका, दिव्य भगवान के दर्शन। भगवान ने कहा बैठो, प्रसाद लाओ, पत्तल लगा। बड़े खुश हुए कि उनको तो वहां प्रसाद मिला, मुझे तो साक्षात द्वारिकाधीश पास। बोले एक पत्तल और लगा। बोले किसके लिए? बोले तुम्हारे भाई के लिए। और जलन पे यहां भी। तब उन्होंने कहा समझो तुम आज भजन कर रहे हो, वो बहुत पूर्व का भजनानंदी, केवल एक वासना आ गई थी राजा के राज सुख को देखकर, इसलिए वो नहीं जानते उसका भजन कितना एकत्रित है और तुम्हें कितना प्यार करता है। जो मेरे भक्त से प्यार करता है
वो मुझे भक्त से भी अधिक प्यारा होता है, और वो स्वयं एक भजनानंदी महात्मा है। केवल एक वासना के कारण ऐसा समझो। कोई भी वासना लेकर इस मार्ग में चलोगे तो पहले वो वासना चाहे ज्ञान के द्वारा नष्ट हो, और यदि आप ज्यादा हट करोगे तो फिर भोगा के मायाधीश है, उनके पास कोई कमी थोड़ी है। तो विभीषण जी स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु उर कछु प्रथम वासना रही थी। प्रभु वासना ऐसी, लात मारा है इसी सिंहासन पर बैठूंगा तेरा नाश करवा के, थी। लेकिन प्रभु जब से आपका दर्शन हुआ अब कोई ऐसी आकांक्षा नहीं। भगवान करुणा करके विभीषण जी की तरफ बोले, प्रभु भगवान शिव के जो मन को सदैव आह्लादित करती है आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति, वो मुझे प्रदान की। भगवान ने कहा, यो मस्त, ये तो मिलेगी ही, पर लंकाधिपति का तिलक भी हम ही करेंगे। लाओ समुद्र का जल लाओ। एव मस्तु कई प्रभु रन धीरा, मांगा तुरंत सिंधु करने। तत्काल समुद्र का जल लाया गया और लंकाधिपति का अभिषेक विभीषण जी के। यद्यपि अब तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर पहले था, पहले वाला ये स्वीकार करो, और जो मांगा है ये तो तुम्हें मिलेगी, भक्ति मिलेगी। अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नव भई। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाभागवत विभीषण जी को लंकाधिपति का पद भगवान ने प्रदान कर दिया। देखो कहां रावण ने लात मारी थी, अब कोई सहारा नहीं रह गया था। आज भगवान ने विभीषण जी को लंकाधिपति ही नहीं, समस्त भक्तों का सिरमौर बना दिया। भगवान शिव के मानस में जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, वो प्रदान की विभीषण जी को। जो संपत्ति शिवरावन ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। बहुत आराधना और तब लंकाधिपति बना, और भगवान बहुत सकुच से दे रहे कि मेरे चरण आश्रित को ये लोक वैभव, ये कोई वस्तु है? माया वैभव कोई वस्तु है? कोई वस्तु नहीं। भगवान का प्रेम, भगवान का। अभी क्या है कि हम लोगों की दृष्टि विचार माया में ना, रुपया मिला तो बहुत कुछ मिल गया, सम्मान मिला तो मानो जीवन मिल गया, ऐसा लगता है। किसी को बता दे कि आप जो सेवा करो इसका परिणाम होगा कि तुम्हारी जितनी सुविधाएं सब नष्ट हो जाएंगी, दोबारा नजदीक नहीं आएगा। क्योंकि यही संतों का आशीर्वाद माना जाता है कि तुम्हारी कामना, तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हारा लोक व्यवहार बढ़े, नहीं भगवत प्रेम बढ़े तुम्हारा। तो कौन चाहता है भगवत प्रेम? जो माया मल से रहित हृदय है वो चाहता है। भगवान ने विभीषण जी को लंकाधिपति और अविरल भक्ति दोनों प्रदान की। ये लोक सुख का रोग जब तक छूटता नहीं तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। हम लोग इसी बात में सब परेशान हैं। कहीं कोई बता दे, चाहे 50,000 किलोमीटर जाना पड़े, बस वो ऐसा आशीर्वाद दे दे, ऐसा जंतुर बांध दे, ऐसा हवन करा दे, ऐसा कुछ खिला पिला दे, बस हमारी कामना जो है वो पूर्ण हो जाए। हम कहते कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। देखो संपत्ति भी दी और अविरल भक्ति भी दी। वो संपत्ति, जो संपत्ति शिवरावन ही दीन दिए दसमान, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन है, कुछ नहीं है ये, ऐसा मान के दे रहे। प्रभु अपना ले, यही सबसे बड़ी बात। पर ये समझ में नहीं आता किसी के। प्रभु तो अपनाए हुए हैं, तुम प्रभु को अपना लो, अपना मान लो। यही सत्संग का सार है कि तुम्हारे हृदय में बैठ जाए मेरे प्रभु। पता नहीं लगता कि किसी को मृत्यु की याद नहीं क्यों नहीं आ रही? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा सब छूटने वाला है? अरे कम से कम जिसे सजा होती उसको तो पता है ना कि 10 तारीख को 10 बजे
यहां तो 10 सेकंड का पता नहीं, फिर भी तुम कल्पनाएं कर रहे हो वर्षों की। सेकंड का भरोसा नहीं। पर यही है माया जो विस्मृति के गर्त में डालकर भगवान से विमुख किए हुए है। सबके हृदय में बसने वाले प्रभु नीति की रक्षा करते हुए कहा, हे बानर राज सुग्रीव और लंकाधिपति विभीषण, अब सलाह दो कि समुद्र कैसे पार करें। क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, सांप हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो एक झटके में लील जाएं बड़े से बड़े यूथपति को। ये अपार समुद्र है, इसको पार किए बिना रावण पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। इसलिए हे सुग्रीव जी, हे विभीषण जी, जिनका नाम भव समुद्र से सहज में पार कर देता है वो भगवान पूछ रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, रघुनाथ जी, हमें यह पता है कि अगर एक बाण संधान करें तो करोड़ों ऐसे समुद्र सूख जाएंगे संधान करने मात्र से। पर प्रभु उचित यही रहेगा कि आप समुद्र की विनय करें और वो मान जाए और रास्ता आपको दे दे, तो इससे आपका श्रेयस होगा। समुद्र पूर्वज भी है, या कोई वो उपाय बता सकते हैं या रास्ता दे सकते हैं। आप समुद्र से प्रार्थना करें। विभीषण जी ने, श्री राम जी ने कहा, आप सबने मिलकर बहुत सुंदर उपाय बताया, ऐसा किया जाएगा तो दैव सहायक होगा। लक्ष्मण जी के मन में सलाह अच्छी नहीं लगी। प्रभु के वचन सुनकर उनके हृदय में थोड़ा सा दुख हुआ और कहा, प्रभु आपके श्रीमुख से दैव शब्द सुनकर के अच्छा नहीं लगा। विनय करेंगे, प्रसन्न होंगे, दैव फिर कोई मार्ग बनेगा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, शोषी सिंधु करी कर रोषा। अभी मन में थोड़ा अग्नि बाण संधान करो। अभी क्या प्रभु कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। प्रभु जो ये तो आलसी प्रवृत्ति है, दैव है, तुरंत अग्निबाण संधान करो, प्रार्थना की जरूरत नहीं। भगवान शेष हैं, तो लगता है कि हमारे प्रभु आंख मूंद के बैठ के हाथ जोड़े समुद्र से प्रार्थना करें। भगवान हंसे और कहने लगे, ऐसा ही करेंगे, पर मन में धैर्य धारण करो। पहली बात तो जो विभीषण जी ने कही वो हम करेंगे। प्रणाम किया समुद्र को, किनारे पर कुशासन बिछाया और बैठ गए। जब विभीषण जी प्रभु के पास आ रहे थे तो रावण ने उनके पीछे अपने सीआईडी भेजे, गुप्तचर। क्या होता है, राम स्वीकार करते हैं या तिरस्कार कर देते हैं, क्या होता है, गुप्त रूप से जाओ और देखो ऐसा रूप धारण करना कि उनमें मिल जाओ, कोई जान न पावे। तो उन्होंने बानर का रूप धारण किया था माया से और सब बानरों में मिल गए थे। जब देखा कि विभीषण जी को भगवान श्री राम लंकाधिपति कहा और इतना प्यार दिया, उनको रहा नहीं गया और जोर जोर से बोला। ऐसा स्वभाव तो मैंने कहीं नहीं देखा। कितना शरणागत पर प्यार, वाह! प्रभु श्री राम कितना अपने शरणागत पर दुलार करते हैं। अहोभाग्य मेरे जो मुझे इस भेजा गया और मैं ये देख पाया। जो बानर युद्धपति थे भेजा गया और मैं ये देख पाया, मतलब ये हमारी सेना के नहीं है। बानरों ने तत्काल उनको पकड़ा, कौन हो, असली रूप में आओ, क्योंकि तुम्हारी भाषा बता रही तुम हमारे परिकर के नहीं हो। प्रभु के स्वभाव की जय जयकार करना तो ठीक, पर मुझे भेजा गया और मुझे ये दर्शन मिला, ये सौभाग्य। कहां से आए हो, कौन हो? अब जल्दी थोड़ी कोई अपनी भेद बता देता है। तो वे अपना स्वभाव शुरू किया, पूंछ से बांध के थप्पड़ लात पिटाई। वो चीखने लगे, मारो मत, मैं रावण का गुप्तचर हूं,
जब विभीषण जी वहां से चले थे तो मुझे भेजा गया था, तो मैं बानर रूप से ये सब देखकर रहा नहीं गया कि प्रभु का कैसा करुणामय स्वभाव। बांधा उनको सुग्रीव जी के पास ले गए। ये गुप्तचर हैं रावण के। सुग्रीव जी ने कहा, जान से तो मत मारो, गुप्तचर हैं, पर अंग भंग कर दो इनके। सुग्रीव के वचन सुनकर के पूरी वानर सेना में घुमाया और पिटाई शुरू की। वो बहुत प्रकार से दैन्यता पूर्वक कहते, मुझे छोड़ दो, पर कोई नहीं सुन रहा। तो उनका, तुम सबको श्री राम की कसम, अगर एक थप्पड़ मारो हमें अब सब रुक गए। वो समझ गए थे कि एक ही उपाय अब रह गया। उन्होंने कहा, जो हमार हर नासा काना ते कौशलाधीश का सूप न खा। बोले यहां ज्यादातर जो है नाराजगी जब होती है तो नाक ही कान काट दिए जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा हमारे को अब मारो मत, तो हमारे नाक कान मत काट लेना, तुम्हें भगवान राम की कसम है अगर कोई। बिल्कुल सब रुक गए। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि इनको पता है कि राम नाम उच्चारण करने से, राम की कसम से हम बच जाएंगे, तो नजदीक गए और उनको बंधन मुक्त किया और बड़ा दुलार किया लक्ष्मण जी ने कि मेरे प्रभु का आश्रय और मेरे प्रभु का नाम तुमने उच्चारण करके बचने का भाव किया, छोड़ दो इनको। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कुछ शब्द लिख के देता हूं, रावण के गुप्तचर हो, रावण को जाके देना और मुख से कह भी देना, कह देना, अरे कुल घातक, ये लक्ष्मण के शब्द हैं, कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता देई मिलो न त आवा काल तुम्हार। ऐ दशग्रीव रावण, मैं कृपा से ये बात संदेश भिजवा रहा हूं, भयवश नहीं। तू अभी आ जा और प्रभु के पैर पकड़ ले, सियाजू को वापस कर दे, बच जाएगा। नहीं तो काल की भी सामर्थ्य नहीं कि रघुनाथ जी के बाण से तेरी रक्षा कर सके। निश्चित समझ तो विनाश के कगार पर खड़ा है। दूतों ने लक्ष्मण जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भगवान श्री राम की जय जयकार की, चल पड़े। रास्ते में वो भगवान के रूप और स्वभाव की चर्चा परस्पर कर रहे थे। लंका में आए, रावण के चरणों में प्रणाम किया। रावण ने हंसकर कहा, बहुत मुंह लटकाए हुए हो, क्या हुआ? हंसकर कहा, क्यों अपनी कुशल नहीं बता रहा? तो उसने बताया कि कुशल ना हमारी है और ना तुम्हारी है महाराज। विभीषण जी को जाते ही राम जी ने लंकाधिपति बना दिया है और कोई भी बानर एक ऐसा सेना में नहीं जो अकेले तुम्हें जीत ना सके। ये मैंने देखा है। वहां जाकर के पिसोगे, सब पिसोगे। जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता, ऐसे तुम्हारे साथ पूरी लंका नष्ट होगी। भालू वानरों की सेना का तो ऐसा हाल है कि काल मिल जाए तो उसको भी खा जाए, इतने रोष में है। ये तो कहो समुद्र बीच में आ गया इसलिए आप हंस रहे हो। अगर समुद्र बीच में ना आया होता तो अब तक जो हाल होता वो आप देख लेते। अरे रावण ने कहा, यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि अगर समुद्र बीच में ना होता तो राक्षस अब तक कलेवा कर लिए होते उन वीर बानर और भालुओं का। मनाओ के बीच में समुद्र है तो वो जिंदा है, और तुम जिन तपस्वियों की बात करते हो ना, वो मेरे भय से भयभीत है। रावण को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे भय लग रहा हो। भगवान का पार्षद है, केवल स्वांग कर रहा वैर का। क्या हुआ? मेरा महान प्रताप वहां प्रकट नहीं है रामादल में, सब भयभीत नहीं मेरे बल से। तू बता क्यों नहीं रहा है? दूत ने कहा, नाथ
जैसे कृपा करके पूछ रहे हो वैसे क्रोध छोड़कर मेरी बात सुनना। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से मिला, राम जी ने पहुंचते ही लंकाधिपति बना दिया और धीरे से हमारा भेद खुला कि मैं रावण का गुप्तचर हूं, तो महाराज इतनी पिटाई हुई कि पूरा शरीर दर्द कर रहा है। वो तो कहो राम जी की शपथ दिला दी, ले शूर्पणखा की जैसी हमारी हालत हो जाती, हमारे भी नाक कान काट लिए जाते। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। और नाथ आप पूछ रहे हो कि यूथपति कौन कौन, सेना कैसी, तो हमारे तो दो ही लोग हैं, दो ही मुख हैं। अगर करोड़ों मुख वाला कोई हो और सेना का वर्णन करना चाहे तो वर्णन नहीं कर, इतनी सेना है महाराज। एक से एक भयंकर विशाल बल वाले रीछ और बानर हैं। जिसने नगर में आके जलाया था ना और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा था, वो सब बानरों में आप ऐसा समझ लीजिए थोड़ा कम ही है। दूतों ने बताया, जेहि पुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिनु महा तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। दुविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रय लोक ही गनहि। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। नाथ